अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरी वीडियो है वो बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आई होप कि आपको भी इन्फॉर्मेटिव लगेगी। चलिए जी, मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। कोई कहता है कि फाइबर चीज़ अच्छी है स्किन के लिए, और कईयों को जो है ना यकीन नहीं होता। कहते हैं कि इतनी इतनी देर तक हम लोग जो है ना हर्बल चीज़ें लगाते रहते हैं, कोई फेस पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मोस्टली लोगों का ये होता है कि हम लोगों को जो है ना जल्दी जल्दी रिजल्ट मिल जाए, हम कोई हमें ऐसी वाइटनिंग क्रीम मिल जाए जिससे हम रातों रात गोरे हो जाए। इसीलिए तो मोस्टली वाइटनिंग क्रीमों के ऊपर इसी तरह के एक दिन में गोरा, रात को लगाओ सुबह को चांद। जैसे अब ये भी है कि तेज तरीन ब्यूटी क्रीम, तेज तरीन ब्यूटी क्रीम, इस तरह की बहुत सी लोकल क्रीमें हैं। तो अक्सर ऐसा भी ये कहा जाता है कि ये क्रीमें यूज़ नहीं करें, इनमें स्टेरॉइड्स होते हैं। और अभी मैंने पिछले दिनों कुछ वीडियोस देखी, उन्होंने कहा कि आपने अगर वाइटनिंग क्रीम लगानी है तो आप मेडिकेटेड वाइटनिंग क्रीम लगाएं, इसलिए कि इन कॉस्मेटिक्स की जो क्रीम है उनमें स्टेरॉइड्स होते हैं। तो मुझे इसी पे मेरा जो ना हुआ कि मैं थोड़ी शेयर कर लूँ आपसे ये बात कि क्या मेडिकेटेड क्रीमों में स्टेरॉइड्स नहीं होते, और क्या कॉस्मेटिक्स की क्रीम में स्टेरॉइड्स होते हैं, और किन क्रीमों में स्टेरॉइड्स मौजूद होते हैं और किन क्रीमों में नहीं होते, और स्टेरॉइड्स के क्या हमारी स्किन को ख़राब करते हैं, वाकई ही करते हैं ख़राब। मल्टीनेशनल ब्रांड है, क्या उन क्रीमों में स्टेरॉइड्स नहीं होते? तो ये भी बात गलत है। इससे भी आज मैं थोड़ा सा बोलूँगी, 3-4 क्रीमों का नाम लूँगी कि जिनमें है, और जो मेरा ऑन एक्सपीरियंस रहा। मैंने मेडिकेटेड क्रीम लगाई, उस वक्त मुझे नहीं अंदाज़ा था, मैं यही समझती थी शायद नहीं होते स्टेरॉइड्स। ठीक है, ये मुझे लगाने के बाद पता चला कि वाकई उसमें भी होते हैं, ये बात गलत है। और क्या कॉस्मेटिक्स की जो ब्रांड वाली क्रीम है उनमें नहीं होते? ये भी लगाने से पता चला कि उनमें भी होते हैं। और क्या जो लोकल क्रीम है उनमें नहीं होते? उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें शर्तियाँ होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है ना 3-4 दिनों में रंग गोरा, या एक में आप गोरे चिट्टे अंग्रेज, वाकई अंग्रेज बन जाएंगे। लेकिन जो आपकी स्किन को ख़राब करेगा ना, जितनी जल्दी जो क्रीम रिजल्ट दे रही है ना वाइटनिंग, उसमें उतने ही ज़्यादा स्टेरॉइड्स होते हैं। स्टेरॉइड्स क्या है? स्टेरॉइड्स जो है ना, ये मरकरी पारा सुना होगा, ये क्रीमों में यूज़ होता है ज़्यादा वाइटनिंग लाने के लिए। इसकी जो लोकल वाले हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी डालते हैं, और जो जितनी क्रीम आपकी वाइटनिंग का जल्दी रिजल्ट लाएगी वो उतनी ही उसमें स्टेरॉइड्स ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। जो ऊपर लिखा होता है ना कि ये इतने दिनों में, वाकई शर्तिया आप एक दफ़ा यूज़ करके देखें तो वाकई जब यूज़ किया जाता है तो वाकई रंग गोरा हो जाता है, और फिर ये यकीन हो जाता है वाकई ये क्रीम अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, इससे वाकई रंग गोरा चिट्टा अंग्रेज हो गया, तो हो भी जाते हैं। जहाँ मैं रहती हूँ कराची में हूँ, और ये इधर कराची सब जानते हैं कि यहाँ जो ना समंदर है, और समंदरी आबहवा का जो ना बहुत सी चीज़ों पे रिएक्ट होता है बहुत सी, और ये जो स्टेरॉइड्स है ये इस तरह की क्रीमों को बड़ा जो है नुमाया कर देती है। सबसे पहले तो मुझे जो खुद से पता चला कि हम लोग जो है ना अपनी इकट्ठा जैसे राशन मंगवाते हैं दालें वाले, तो जो है ना राशन को जो है ना सेव, जैसे दालें हैं तो ज़ाहिर है जब बहुत ज़्यादा सर्दियों में तो इस तरह का इशू नहीं होता कि उनमें कीड़ा वीड़ा लग जाए, लेकिन जब गर्मियाँ होती हैं, जो ही गर्मी ज़्यादा होती है, तो इधर कराची में तो वैसे ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उसमें कीड़ा वीड़ा पड़ जाता है। तो हम उसको सेव करने के लिए हमारे घर में यानी मैं खुद जो है ना स्टेरॉइड्स रखती हूँ सेव के लिए, कि मेरी दालें महफूज रहें। यानी हमारा एक तरीका है, तो वो बड़े ये नहीं कि हम लोग उसमें मिक्स करके खाते हैं, ये बड़ी डेंजरस चीज़ है, बड़े सेफली तरीके से हम लोग उसमें रखते हैं। पंजाब से बिलोंग करती हूँ, तो जहाँ पहले मैं रहती थी उधर कोई भी जो है ना समंदर वंदर नहीं था, तो उधर इस तरह की ये चीज़ नुमाया नहीं होती थी। तो जब मेरे इधर जो है ना बाल्टियों में इस तरह कलर आना, मैंने कहा ये क्या जो है ना, तब मुझे खुद में हैरान होना कि ये मैंने चीज़ें रखी हुई हैं तो क्यों इस तरह जो है ना ढक्कन काले हो जाते हैं। बाद में जब मैंने 2-3 चीज़ों में जैसे ज़्यादा क्वांटिटी में चावल मंगाए, उनको सेव करने के लिए मैंने उसमें रखा है स्टेरॉइड्स, तो उसके ढक्कन जिसमें मैं रखती थी तो उनके ढक्कन काले होना शुरू हो जाते थे, इधर की आबहवा रिएक्ट करती थी, उससे फ़ौरन जो है ना ये चीज़ नुमाया हो जाती थी। ये मेरा एक एग्जाम्पल है, इससे मुझे पता चला। तो वो मैं थोड़ा बता भी देती हूँ अपनी वीडियो में कि ये ढक्कन किस तरीके से काले हो जाते थे, और स्टेरॉइड्स हम लोग इस तरह, ये जो है ना ये देखें घर में, ये हम जिन बाल्टियों में हम लोग जो है ना दालें वालें इकट्ठी, जैसे मैंने बाल्टी रखी है, बॉटलें छोटी छोटी नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा बॉटलों में जो है ना करना मुश्किल हो जाता है, तो मैंने एक बाल्टी बड़ी सी ली, उसमें जो है ना मैं महीने के जो भी दालें वाले हैं वो उसमें सारा रख के उसमें पोटलियाँ बना के रखती हूँ।
कि जो अगर वो दाल कोई इतनी थोड़ी सी भी मिकदार में जो है ना 2-2 3-3 साल भी पड़ी रहे उसमें कीड़ा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। तो ये हम लोग स्टीराइज और इस तरह की ये पोटलियाँ बना के उसके अंदर डाला होता है। ये रेत और रेत के अंदर हम लोग एक तरीकाकार है हमारा। अगर किसी को बहुत ज़्यादा जो है ना हमें डिटेल से तरीका तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। तो 4-4 साल तक हमारी चीज़ें सेफ रहती है अगर इस्तेमाल ना भी हो। अच्छा, तो ये देखें, ये आपको ये बाल्टी का ये जो ना अंदर से ढक्कन, बाहर से नहीं होता, अंदर से जो ना इस तरह जो है ना ये काला हो जाता है, जिसमें हम लोग ये देखें सिर्फ पोटलियाँ, जो पोटलियों के अंदर मौजूद होता है और ये जो ना रिएक्ट करता है। और जो दाल की जो थैली है उनका भी अगर कोई ज़्यादा देर तक रहता है तो उनका भी कलर जो है ना काला हो जाता है। अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो ये देखें, ठीक है। तो यही हाल मैंने जब वाइटनिंग क्रीम में नाइट क्रीम लगाती थी तो वो एक ब्रांड, जैसे मैं बता भी देती हूँ क्योंकि मेरा वीडियो का मकसद ये है कि मैंने आपसे एक्सप्लेन करके बताना है। तो वो स्टिलमन थी, स्टिलमन में नाइट क्रीम मैं यूज़ करती थी, ठीक है। तो वो जब मैंने लगाना तो जबकि यही पंजाब में जब मैं लगाती थी तो कभी भी मेरा ऐसा कोई तकिया गंदा काला इस कंडीशन में नहीं होता था। तो जब इधर कोई कपड़ा है, कपड़े दुपट्टे पे या किसी पे या तकिए पे लग जाता है तो यहाँ लगता था तो काला हो जाता था। बहरहाल उस वक्त इतना मुझे नहीं था। स्टिलमन में लगाती थी, स्टिलमन में भी होता है, ठीक है। तो उसके बाद जी मैंने मेडिकेटेड क्रीम लगाई। मेडिकेटेड मैंने आपसे एक वीडियो शेयर की है। मेरे बहुत ज़्यादा जो है ना ब्राउन स्पॉट होना शुरू हो गए थे फेस पे, तो मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें ट्राई की। कॉस्मेटिक्स की क्रीम भी यूज़ करती रहती हूँ, लेकिन फिर मैं टोटली जो है ना मेडिकेटेड क्रीम्स पे आई। जो उनमें से बहुत सी ऐसी हैं मेरे पास, अब उनके जो है ना नहीं है, ब्रांड भी दिए गए हैं। तो उसमें मेरे पास जो थी बायोफैट क्रीम, जो मैंने बहुत लगाई, उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा वाइट कलर करता है। लेकिन मुझे उस वक्त अंदाज़ा नहीं था, ऐसे जैसे कोई नहीं क्रीम लगा के हम रखते थे काफ़ी कि चलो बस ये इस तरह मैंने लगा के तो भूल गई। तो बाद में जो है ना मैं देखा तो उसका भी ये देखें, हाँ बॉटल के अंदर भी स्टेरॉइड्स मौजूद है, ये देखें। ये अब इसका ढक्कन भी खोलें तो जहाँ जहाँ ये देखें, ये इसके अंदर स्टेरॉइड्स हैं। मैंने उस दिन होम्यो केयर क्रीम तकरीबन रमज़ान के शुरू में, रमज़ान से पहले शायद 1 हफ़्ता पहले मैंने वीडियो जो है ना लगाई थी और तब मैंने मंगवाई 1 हफ़्ता पहले। तो होम्यो केयर क्रीम जो कि एक लोकल मैंने कहा था वाइटनिंग क्रीम है और कईयों ने इसके बारे में बड़ा रिजल्ट दिया, बड़ी अच्छी क्रीम है, बड़ी 3 दिन, इसके ऊपर भी लिखा है 3 दिन में, नहीं सॉरी 3 दिन नहीं, इसका रिजल्ट ज़्यादा फास्ट है भाई, 2 दिन में शर्ट या गोरा रंग, ये देख ये, ठीक है। 2 महीने पहले ये क्रीम है, तो इसके ऊपर भी ये देखें, ये साइडें, ये जब तक पैक होती है ना तब तक ये चीज़ नुमाया, जब तक इसकी पैकिंग नहीं खुलती तब तक ये चीज़ नुमाया नहीं होती। जैसे ही इसको इधर की हवा लगती है ना, समुद्री हवा, तो जिस जिस चीज़ में जो जितना मर्जी छुपाए, जितना मर्जी उनके जो ना डिब्बियों के ऊपर लिखे हुए हों या ना लिखे हों, लेकिन ये नुमाया करती है। ये देखें ना, आप करीब से देखें, ये जिधर जिधर क्रीम का हाथ लगेगा उधर उधर वो काला होना शुरू हो जाएगा। जो मेरी कोई कराची में है वो खुद एक्सपेरिमेंट कर सकता है इस तरह का कि वो, लेकिन जब तक आपने अगर इसका रिजल्ट, तो खोलें क्रीम को, 1-2 दफ़ा यूज़ करें, उसके बाद उसको जो है ना छोड़ दें 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए ऐसे रहने दें, उसको हाथ ना लगाएं, टच ना करें, फिर देखें वो जो ना नुमाया होना शुरू हो जाती है फ़ौरन। 1 महीना वैसे, क्योंकि मैंने मेरी जितनी भी है ये मैं ऐसे कहीं पड़ी होती हैं, तो फिर अच्छा इसमें भी स्टेरॉइड्स थे इसमें। अच्छा, तो भाई लोकल क्रीम का भी हो गया, मैंने एक ब्रांड का, और स्टिलमन का इसलिए नहीं मैं जो ना ले सकी क्योंकि इधर मुझे कहीं से भी जो ना स्टिलमन नहीं मिल रही। जो करीब के मेरे जो इधर स्टोर थे, पता नहीं क्या आजकल इसका शॉर्टेज चल रही है स्टिलमन की, इधर से मुझे कहीं से भी नहीं मिली। नहीं तो मैं उसका भी बता देती, उसको भी मैं खोल के ज़रा एक्सपेरिमेंट करके दिखा देती। मेडिकेटेड की तो हुलिया मैंने बता दिया ना, बायोफैट क्रीम का कि इसमें भी कितना है। तो अब ये कोई कहे कि वीडियो में कॉस्मेटिक छोड़ दें मेडिकेटेड, उससे आपका स्किन को कुछ नहीं होगा। और ये भी कि जितनी भी वाइटनिंग क्रीम है जो ज़्यादा रंग गोरा करने के लिए या आपके फेस के स्पॉट या झाइयाँ दूर करने के लिए, जितनी भी ये मेडिकेटेड हो जाए या तो कॉस्मेटिक्स की हो जाए, इन सब में जो ना स्टेरॉइड्स मौजूद होते हैं।
लेकिन अब सवाल ये होता है कि अब हम कोई भी क्रीम ना लगाएं, ना मेडिकेटेड क्रीम लगाएं, ना कॉस्मेटिक्स लगाएं, और लोकल में तो होता ही है। बस ये मैं जिस नतीजे पे उन सब क्रीम को लगाने के बाद पहुंची हूँ कि लोकल क्रीम जो ना ज़्यादा आपको जो ना, ज़ाहिर है वो इधर के लोगों की नेचर समझ गए कि इनको जल्दी जल्दी अगर कोई रिजल्ट नहीं देता तो वो कहते हैं नहीं ये क्रीम अच्छी नहीं है, इसके इतनी देर लगाने से हमारा रंग गोरा नहीं हुआ, इसलिए ये क्रीम बेस्ट नहीं है। तो इधर के लोगों को क्रीम ऐसी चाहिए जैसे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेरॉइड्स डालते हैं, तो उससे वाकई ही रंग गोरा चिट्टा हो जाता है। लेकिन इसके ये होता है मुसलसल लगाने के बाद बाजों का ज़रा, हर एक के स्किन का टेक्सचर चेंज है, किसी को एकदम रिएक्ट होता है, किसी को देर से होता है। जिनको रिएक्ट करता है दो, पूरे फेस पे जाइयाँ आ जाती हैं क्रीम लगाने से। और नंबर 2 की यहाँ बाजों के ना बहुत ज़्यादा मोटे मोटे दाने मुँह पे आ जाते हैं, जो कि इतनी देर इलाज करवाते रहो तो फिर कहीं जाके जो ना ख़त्म होते हैं। ठीक है, कईयों के, हर एक के नहीं, कईयों के जल्दी हो जाता है और कईयों के देर बाद होते हैं। अच्छा जी, लोकल क्रीम है ना वाइटनिंग, ये ज़्यादा ख़तरनाक है। इसमें नपातोली नहीं, बस ज़्यादा जो है ना वाइटनिंग के लिए वो ज़्यादा स्टेरॉइड्स डालते हैं, और थोड़ी सी क्वांटिटी होती है, उससे ये कि वो स्टेरॉइड्स ज़्यादा डाले होते हैं, उससे हम गोरे चिट्टे हो जाते हैं। हम वो थोड़ी सी क्वांटिटी इतनी महंगी ले के लगाते हैं। भाई क्रीम बहुत अच्छी है भाई, इसके लगाने से वाकई हम बहुत अंग्रेज़ों जैसे चिट्टे हो रहे हैं। लगाते हैं, धड़ाधड़ लगाएंगे। और उसके बाद जी मेडिकेटेड क्रीम, अब मैं आपको बताती हूँ बायोफेट क्रीम। इसके ग्राम मुझे अब याद नहीं, हाँ इसके ग्राम 30 ग्राम है। ठीक है, ये 30 ग्राम जो है ना आज से क्योंकि बहुत पहले मैंने यूज़ की थी, अब मैंने मेरे पास टिप्पी पड़ी हुई थी हाल ही, तो ज़ाहिर है हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है। तो ये तकरीबन तब मैंने जो है ना 1.5-2 साल पहले जब मैंने मंगवाई थी, तो ये तब 1000 की थी, और अब मेरे ख्याल से इसके प्राइस बढ़े होंगे। और जितनी भी ये मेडिकेटेड जो क्रीमें हैं, ये 30 ग्राम तक की क्वांटिटी की जो सस्ती वाली हैं वो 1000 की 2 साल पहले थी। अब इससे ज़्यादा हो सकते हैं चार्जेस, 1200, 1300 या इस तरह 1400 भी कह सकते हैं, क्योंकि अब मैंने नई खरीदी हुई। और उसके बाद जो है ना इससे ज़्यादा हैं, 2-3 हज़ार हैं, इससे भी ज़्यादा हैं वाइटनिंग की। ठीक है, तो अगर कोई कम प्राइस में है तो उसके ग्राम कम होंगे। ये सवाल ये होता है कि हम कौन सी लगाएं, मेडिकेटेड लगाएं। मेडिकेटेड में भी स्टेरॉइड्स हैं, कॉस्मेटिक्स में भी हैं, और लोकल में भी हैं। लोगों को रिजल्ट जो है ना लोकल में ज़्यादा मिलता है, और जो दूसरी हैं उनमें ज़रा स्लोली मिलता है। और फिर लगाएं तो क्या लगाएं, लेकिन मैं थोड़ी सी एक हिंट दूंगी, लोकल में ज़्यादा डालते हैं जो जल्दी स्किन को ख़राब करते हैं। जो ब्रांड की या मेडिकेटेड की है, इनमें ये थोड़ा है कि ये स्किन का एक उनकी नपातोली होती है, तो इस वजह से एकदम से स्किन डैमेज नहीं होती, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब इस तरह का कोई चक्कर वक्कर नहीं होता। ठीक है, तोली होती है, कोई फार्मूला होता है कि इतनी हम डालेंगे जो स्किन के लिए ज़्यादा जो ना हार्मफुल ना हो। तो ये ग्लोपाटोन की पिछले दिनों वीडियो थी, और मैंने कहा स्किन के कैंसर का एक पूरा पैकेट ले आए हैं, अब ये बहुत ही ख़तरनाक है। तो जब मैंने होम्योक्योर क्रीम खोली तो इसका मुझे पता चल गया कि भाई इसमें भी स्टेरॉइड्स है। फिर मैंने इसको भी, ये भी तब मैंने वीडियो बना के, ये बहरहाल मैं अभी यूज़ भी कर रही हूँ। तो इतनी क्वांटिटी में है, ज़ाहिर है मैंने किसी चीज़ में मैंने बोतल वगैरह में डाला हुआ है इसको, जो लेकिन इसका भी मैं ढक्कन खोल के दिखाती हूँ कि इसकी साइडें काली हैं या नहीं। अभी तक नहीं है, लेकिन ये कोई मेरी अपनी दुकान की नहीं है। लेकिन अगर इसके बारे में भी कोई होगा कि अगर इसका मुझे कोई ढक्कन या कोई इस तरह जो ना, जिस तरह दूसरों का जो ना नज़र आया ना कि काला वाला जिसमें स्टेरॉइड्स थे, अगर इसमें मैं ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी, लेकिन अभी तक इसमें नहीं है। लेकिन मैं एक और मैं बात बता दूँ, मेरा ख्याल से ये इसके ऊपर जब लिखा है कि विद वाटर बेस में आपने यूज़ करना है, किधर गया ये विद वाटर बेस में, तो मैं आपको ये बता दूं जितनी भी ये वाटर बेस क्रीम है इनमें स्टेरॉइड्स नहीं होते। जैसे कि एक डर्मोटीन भी मेडिकेटेड क्रीम है, ठीक है, इसका रिजल्ट इतना जल्दी नहीं आता, अगर आप लगाओगे ना इतनी जल्दी वाइट नहीं होगा इतना कोई। लेकिन इसकी वाटर मैं आपके सामने खोलती हूँ, ये काली नहीं हुई। इसका देख लें, जो क्रीम थी ना वो ज़्यादा देर पड़े रहने से इसका डार्क, लेकिन ये बहुत ज़्यादा देर पड़ी रही है, इसकी एक्सपायर भी है, ये डार्क कलर हुई है लेकिन काली नहीं हुई। इसके ऊपर भी उन्होंने लिखा हुआ है स्टेरॉइड फ्री हैं, और कोजिक एसिड वगैरह इन सब का लिखा है कि ये फ्री है। तो
वाकई में थोड़ा है कि इसके ये देख लें, काली नहीं हुई, इसके अंदर स्टेरॉइड्स नहीं है। और ये वैसे भी अगर इसके इंग्रेडिएंट्स में जाए ना तो ये वाटर है, वाटर बेस है। जो भी वाटर बेस क्रीम है ना उसमें स्टेरॉइड्स नहीं डाले होते, ठीक। तो मेरा ख्याल से इसमें शायद ना हो, लेकिन मैं ज़रूर आपसे जो है ना शेयर करूँगी कि अगर इसमें स्टेरॉइड्स की जो है ना ज़रा भी इसकी घंटी बजेगी ना, इसका साइन सामने आ गया ना, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन अभी तक नहीं आया। लेकिन ये वाटर बेस है तो शायद ना हो। इसके ये भी वाटर बेस है, इसमें भी कहीं नहीं। ये देखें इनके ढक्कन कितनी कितनी देर के एक्सपेरिमेंट किए हैं, इनमें नहीं है, स्टेरॉइड्स मौजूद नहीं है। वाटर बेस्ड क्रीमों में स्टेरॉइड्स मौजूद नहीं, जितनी भी मैंने यूज़ की है ना, आप देख लें कि वाटर बेस्ड कौन से, इनके इंग्रेडिएंट्स में सब पहला वर्ड ही वाटर लिखा होता है, तो उनमें नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि किन क्रीमों में स्टेरॉइड्स मौजूद होते हैं और किन में नहीं होते, और किस क्रीम का इंतखाब आपने करना है। और ये फ़ैसला आपका खुद का है, आप सोच समझ के लगाइए, अपनी स्किन के मुताबिक अपनी जो है ना क्रीम का इंतखाब करें। ये फ़ैसला आपका है कि आप कौन सी क्रीम लगाते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।